हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल कमांड रिमाइंस। आज आप सब करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि था ब्लड रिलेशंस। क्या था? ब्लड रिलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले ब्लड रिलेशन का टॉपिक करेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जेके एसएससी के। ठीक है, अगर उसके अलावा बात करें, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिन्होंने बहुत बार इसकी वीडियोस देखी होंगी फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन मैं आज आपको सबसे साधारण तरीके में इसको रिलेट करके बताऊँगी। आप सभी इसको बड़े अच्छे से वीडियो को देखना, समझना, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या डाउट आ रहा है, उसको मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अगर हम ब्लड रिलेशन टॉपिक की बात करते हैं तो आज हम टॉपिक करेंगे ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, अगर हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी रिश्तेदारी को समझना है। ठीक है, अपनी रिश्तेदारी को समझना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो माइंड में अपनी रिश्तेदारी को समझना शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर मेरा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वैसे आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मेरी पापा के आगे वो है, पापा के दादा हैं, तो दादा के ऐसे, उनको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को समझना। तो अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाना है, बस जो मैं बता रही हूँ उसको समझना। ठीक है, कैसे समझना है? क्या है कि यहाँ पे है कोई मेल 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 को आपने हमेशा, मेल मेल कोई भी हो सकता है, मेल को आपने हमेशा सिक्योर बॉक्स में रखना है। ठीक है, किस में रखना है? सिक्योर बॉक्स में रखना है। फीमेल कोई भी होगी, फीमेल फीमेल को आपने हमेशा कैसे रखना है? सर्कल सर्कल भी नहीं बोल सकते इसको, हम क्या बोलते हैं इसको? ओवल शेप में। ठीक है ना, एग की जो शेप होती है उस शेप में इसको रखना है। ठीक है, फीमेल को हमेशा इस शेप में डालना है और मेल को इस शेप में। ठीक है, अगर हम बात करें कि मेल को समझ लो आप और फीमेल आपकी वाइफ है। ठीक है, मेल आप हो, फीमेल आपकी वाइफ है। आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ पे? कोई भी दो लोग अगर मैरिड हैं तो उनको इस एरो से डोनेट करना है, एक ऊपर वाली साइड, एक नीचे वाली साइड। ठीक है, अगर कोई ब्रदर है, ब्रदर या सिस्टर, उनको इस एरो से डोनेट करना है, सिर्फ इस एरो से, एक ही एरो से, यानी कि सिंगल एरो से डोनेट करना है। ठीक है, अगर कोई होगी अपर जनरेशन, यानी कि आपसे, जैसे इससे पहले मैं ऐसे बता देती हूँ, अपर जनरेशन के लिए ये वाला एरो यूज़ करना है और आपसे नीचे की जनरेशन होगी तो उसके लिए ये वाला एरो यूज़ करना है। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है? ये वाला एरो मैंने क्या बोला? कोई भी कपल हो, अब मेल और फीमेल है, इनकी होगी शादी, लाइक दिस वे। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। लाइक दिस वे, इन दोनों ने शादी कर ली, कपल है। ठीक है, दोनों कपल हैं तो क्या, इस एरो से डोनेट कर दिया हमने, ये मेल है ये फीमेल है, यानी कि ये आप हो ये आपकी बीवी है, एग्जाम्पल ऐसे मान लो। ठीक है, मेल फीमेल आ गया। इसके बाद मैंने बोला इनके जो अपर जनरेशन होगी, अपर जनरेशन को इस वाले एरो से डोनेट करना है। अब मेल यानी कि आपके यानी कि पापा, आपके पापा यानी कि कौन हुए? मेल, फादर आए ना, फादर साहब। ठीक है, फादर, आपके फादर आ गए। ठीक है, आपके जो फादर हैं, आपके फादर की ने भी शादी की होगी। ठीक है ना, आपके फादर ने जिनसे शादी की है दैट इज़ योर मदर। ठीक है ना, तो कौन से एरो से आएगा? आएगा इस एरो से, मदर, यानी कि मेल फीमेल है, इसके फादर हैं तो फादर का शादी हुई है कपल से, तो मदर फीमेल आ गई इस एरो से, फादर इस एरो से। ठीक है, ऊपर जनरेशन आ गई। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आया?
उसके बाद सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अपर जनरेशन होगी तो इस एरो से, ठीक है, कपल होगा तो इस एरो से। अब ये फादर थे, फादर की शादी हुई होगी, जिनसे शादी होगी तो आपकी तो क्या लगेगी, आपकी पापा की जिनसे शादी हुई होगी यानी कि कपल होंगे वो। अगर ये आपके पापा हैं तो ये आपकी कौन हुई, माँ हुई, ठीक है ना, आपकी माँ हुई, ठीक है। और फीमेल ये आपके, ये दोनों कपल थे। इसके पति के जो पापा हैं तो आपके, अगर आपके पापा हैं आपकी बीवी के क्या होंगे, उनके भी पापा होंगे, लेकिन कौन से पापा होंगे, फादर इन लॉ। ये चीज़ तो पता है ना। इन लॉज कौन होते हैं, इन लॉज वो होते हैं जो अपोजिट कपल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं अपने पति के घर वालों की बात करूं, चाहे उनके मम्मा की बात करूं तो मेरे लिए मदर इन लॉ होंगे, उनके पापा की बात करूं तो मदर इन लॉ होंगी, उनकी सिस्टर की बात करूं तो मेरे लिए सिस्टर इन लॉ होंगी, उनके भाई की बात करूं तो मेरे लिए ब्रदर इन लॉ होंगे। लेकिन अगर वो मेरे भाई की बात करते हैं तो उनके वो ब्रदर इन लॉ हुए। अगर वो मेरे फादर की बात करते हैं उनके लिए वो फादर इन लॉ हुए। अगर वो मेरी मदर की बात करते हैं उनके लिए मदर इन लॉ हुए। इतना समझ में आया? क्या समझ में आया अभी तक? इन शॉर्ट बता दूं, मेल को हमेशा स्क्वायर में रखना है, फीमेल को इस शेप में रखना है, कपल्स होगा तो इस एरो से डोनेट करना है, ठीक है। जैसे ये कपल था, इस एरो से ये कपल था, लेकिन इनकी ये दोनों फीमेल और मेल जो इन्होंने कपल था तो इनकी अपर जनरेशन आ गई ना फादर। अगर इनकी लोअर जनरेशन होगी तो उसको इस एरो से डोनेट करना है। नीचे अगर इनकी बेटी हुई, जे हुई इनकी बेटी, ठीक है, यानी कि डॉटर। अगर इनका बेटा हुआ, कौन हुआ, बेटा, यानी कि वो भी नीचे आना था ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इनका सन आ गया। यानी कि ये दोनों भाई बहन है ना, तो इनको इस एरो से डोनेट करना है। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? एक जनरेशन एक ही उसमें आएगी, एक जनरेशन एक लाइन में आएगी, एक जनरेशन एक लाइन में आएगी, एक जनरेशन एक लाइन में आएगी। ये चीज़ समझ में आई? जैसे मेल फीमेल थी, इसके पापा थे तो वो ऊपर लिख दिए, इसके डॉटर या बेटा था वो नीचे वाली लाइन में। ये डॉटर बेटा, इनके पापा एक ही वो है ना, इनके पापा एक ही हैं तो ये एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। ये जनरेशन एक ही लाइन में आएगी। अगर इनकी ये बेटी है तो इनका ये बेटा है, आपस में ये क्या हुआ, भाई बहन, तो इनको इस एरो से डोनेट कर देना है। अगर एक और बेटा होगा तो इस साइड भी कर दिया सन, इस तरह से। जहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट्स में मैं बता दूँ आपको इसमें क्या था, कुछ नहीं है समझने वाला। मेल को आपने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, फीमेल को इस शेप में रखना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कपल होगा, ये कपल थे, ये दो एरो, ये कपल यानी कि इन्होंने शादी की आपस में तो ये दो एरो। इन्होंने शादी थोड़ी ना किया, ये तो भाई बहन है क्योंकि इनके पापा एक हैं, ये इसी जनरेशन के, इनके पापा एक हैं, तो ये सारे क्या हुए, भाई बहन हुए, तो इनको इस एरो से डोनेट कर दिया। गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट है? आई होप अभी तक डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अब अगर हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देन वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि नहीं कितना इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे उनके लिए क्वेश्चन लिखा था एक, जस्ट वेट अ मिनट। ये लीजिए आपका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ पूरा, ठीक है। क्वेश्चन है, ए इज़ बीज ब्रदर। ए क्या है, बी का भाई है, ठीक है। ए इज़ बीज ब्रदर। सॉरी एक्चुअली थोड़ा कैमरा का दिक्कत है, मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है जिससे मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। कोई नहीं, कुछ दिनों में आपके लिए प्रॉपर स्टैंड ले आऊँगी तो जिससे फिर आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा पढ़ाना, ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना, ये क्वेश्चन समझिए। पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पे इसको लिख लो। ए इज़ बीज ब्रदर, यानी कि ए बी का भाई है। एक बात याद रखना, क्या, जहाँ पे ऐसे होता है ना, ये ऊपर एफ स्टॉप डाल के ऐसे होता है, यानी कि बी का, इसका मतलब होता है का, बीज ब्रदर यानी कि बी का भाई। यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा तो बीच में का लगा देना कि बी का भाई है, बी का भाई है। कौन कौन हुआ बी का भाई? फिर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर दिया सी इज डीज फादर, यानी कि डीज मतलब
का, ठीक है ना, डी का पिता, डी का पिता, अगर डी का पिता को तो सी के बारे में बात करें फुल स्टॉप के बाद तो सी ही है, ठीक है ना, इससे पीछे सी है, तो डी का पिता कौन हुआ, सी, सी इज डी इज फादर, ठीक है, यानी कि डी का पिता कौन है, सी। ऐसे में क्यों बता रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंट भी होंगे तो उनको लग रहा है कि इतना ज़्यादा डीपली, मतलब इतना स्लो और इतना मतलब डीपली ऐसे बिल्कुल ऐसे बच्चों वाला बेसिक पढ़ाने की क्या नीड है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें अभी इतने अच्छे से समझ नहीं आती होंगी, यहीं से वो लोग धोखा खा लेते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे डी का फादर सी है तो वो सी का फादर डी को बना लेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ मेरी समझने वाली है। जब ये चीज़ आप समझ गए तो आगे कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़ी ईजिली इसको कर पाओगे, ठीक है। तो क्या था, ई इज़ बीज ब्रदर, सी इज़ डीज फादर, देन है ई इज़ बीज मदर, यानी कि बी की माँ कौन हुई, ई। फिर हमें बोला ई एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी क्या हैं, भाई हैं। और फिर हमें पूछा हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, ई और सी का क्या रिश्ता है, ठीक है, ई कैसे रिलेट कर रहा है सी से, यानी कि सी का ई क्या लगता है, ठीक है। इसको अगर हमें सॉल्व करना हो, यहाँ पे आप देखते जाना, क्वेश्चन आपको आई होप पूरा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। क्या क्वेश्चन है, ए इज़ बीज ब्रदर, यानी कि ए दिया है, ठीक है, क्या बोला, ए जो है बी का भाई है, भाई कौन हुआ, बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, यानी कि ए कौन है, मेल है, बी का भाई है ना ए, तो भाई, भाई कौन, मेल हुआ, यानी कि ए को रख दिया हमने ऐसे, यानी कि ए जो है बी का भाई है, यानी कि बी का भाई है, तो लेकिन बी का भाई है, मैंने क्या बताया, भाई बहन ये सभी एक ही जनरेशन के आएंगे, तो एक ही जनरेशन में आएंगे, इनको यहाँ तो इस साइड लगा देते हैं, आप चाहे इस साइड लगा लो, एक ही बात है, ठीक है ना, भाई है किसका, बी का। लेकिन अब बी का भाई है ये तो बताया, बी का भाई है तो भाई तो हमें पता है मेल है, लेकिन बी क्या है, बी का भाई, अब वो बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि बी का भाई तो पता है हमें भाई है तो मेल है, लेकिन वो बहन का भाई भी हो सकता है, भाई का भाई भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो इसको कैसे देखना है, इसको छोड़ देना ऐसे ही, ना हमने मेल का वो शेप दी ना फीमेल की। देन हमने आगे देखा क्वेश्चन, सी इज़ डीज फादर, सी जो है डी का पिता है, सी डी का फादर है। अब इसमें सी और डी तो है ही नहीं, तो इस वाले को हम अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि सी डी है ही नहीं, तो हम ऐसे खुद से कहीं में तो लगा नहीं सकते, जो है उन्हीं से रिलेटेड देखना है, ठीक है। ये वाली लाइन हमने छोड़ दी पहले फिलहाल। फिर है ई इज़ बीज मदर, यानी कि बी से रिलेटेड एक रिश्ता और दिया है, क्या दिया है, ई जो है बी की माँ है, यानी कि बी की माँ, बी की माँ यानी कि फीमेल है, लेकिन बी का तो फिर भी नहीं समझ आया कि मेल है फीमेल है, लेकिन इतना पता चल गया इसकी माँ यानी कि अपर जनरेशन आ गई, तो अपर जनरेशन में हमने ऐसे एरो लगा दिए। यहाँ पे हमने डबल एरो, क्योंकि भाई बहन थे तो सिंगल एरो लगाया, ऐसे बोला था ना, भाई बहन तो सॉरी ये नहीं, सिंगल एरो लगेगा, ठीक है ना, भाई बहन है तो सिंगल एरो, कोई कपल है तो ये वाला एरो आएगा, ठीक है ना, अगर अपर जनरेशन है तो ये, लोअर जनरेशन है तो ये, ठीक है ना। वैसे ही ये समझ आ गया, ठीक है। बी का माँ है, अब माँ है तो वो तो हमें पता है, मदर लेकिन है कौन है, ई कौन है, बी की माँ है, यानी कि माँ है तो वो फीमेल है। एक तो एरो कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि अपर जनरेशन है, दूसरा माँ है यानी कि फीमेल है, ये लगा दिया, ई जो है फीमेल है, ये लगा दिया, ठीक है, समझ। लेकिन बी का अभी भी समझ नहीं आया कि मेल है या फीमेल है। देन अभी भी हमने देखा सी इज़ डीज फादर, सी डी में से अभी भी कुछ नहीं है, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, सो हम क्या कर रहे थे कि सी और डी मतलब अभी भी नहीं है, तो उनको हमने अभी भी नहीं लिया, ठीक है। देन हमारे पास है ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी ब्रदर्स हैं, वट इट मीन्स, यानी कि ए और डी ब्रदर हैं, यानी कि ए ये था ब्रदर है, तो इसको इसी लाइन में लिखना था, ठीक है ना, इसी जनरेशन में आएगा। इस साइड हमने ऑलरेडी एक बाई लिख रखा है, इस साइड लिख देते हैं इसका बाई, ठीक है ना, था तो बाई आना इसी लाइन में है, बाई है तो इसी लाइन में आएगा, इस साइड ऑलरेडी इस साइड लिख दिया इसका बाई, कौन है इसका बाई, डी। क्या, ए एंड डी आर ब्रदर्स, यानी कि ए और डी दोनों भाई ब्रदर्स हैं, यानी कि ब्रदर्स हैं, मतलब ये भी मेल है, ठीक है ना, समझ में आया। ए एंड डी दोनों भाई लिखे हैं तो ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब एक हमने स्टेप छोड़ दिया था ये वाला, सी इज़ डीज फादर, अब हमारे पास डी भी आ गया, यानी कि सी जो है वो डी का पिता है, डी का पिता,
डी का पिता, यानी कि डी का पिता कौन होगा? अपर जनरेशन आ गई, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, यानी कि डी आ गया, सॉरी सी के लिए ना, सी जो है डी का पिता है, यानी कि मेल है। क्या था हमारे पास? डी का पिता कौन है? सी, जी था ना। क्या है? सी इज डीज फादर, डी का पिता सी है, यानी कि पिता है तो अपर एरो मेल है, पिता है तो ठीक है। अब ये सारे, ये लड़का, ये चाहे हुई लड़की चाहे हुआ लड़का, अगर होगी लड़की तो भाई भाई बहन हुए, अगर हुआ लड़का, अब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर लड़की हुई भाई भाई बहन, लड़का हुआ भाई भाई भाई, तो अब ये आपस में भाई बहन है, सारे भाई बहन है। इसकी अगर माँ ये है, इसकी भी माँ ये होगी, इसकी भी माँ ये होगी, ठीक है ना। इसका बाप ये, तो यानी कि ये भाई हैं तो इसका बाप भी ये होगा, ये भाई बहन जो भी होगा इसका बाप भी ये होगा। तो इट मीन्स ये लोग आपस में क्या हुए? कपल। ये लोग आपस में हो गए कपल, यानी कि शादीशुदा, यानी कि ये लोग आपस में कपल हो गए, ठीक है, हुए ना कपल। फिर हमें पूछा क्या? ये चीज़ तो हमने सॉल्व की, अभी ये बताया था कि ये इसका रिश्ता ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई और सी के बीच में रिश्ता बताना है। ई और सी के बीच में क्या रिलेशन है? कपल है ना। अब यहाँ से देख, सिस्टर हैं? सिस्टर तो नहीं है, कपल है। नीस है, ई और सी का नीस है। ई और सी का क्या रिश्ता है? भतीजी का रिश्ता है। सी का ई भतीजी है, जहाँ सी की ई क्या, ये जो 2C है ना, यानी कि सी का ई से क्या रिश्ता है? सी का ई से क्या रिश्ता है? इसकी भतीजी है सी की? नहीं। सी का ई से क्या रिश्ता है? इसकी सिस्टर इन लॉ? नहीं, वाइफ। सी की क्या है? वाइफ है ना। ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ये वाला गलत, ये सॉरी दिख नहीं रहा था, ये सिस्टर नहीं है, नीस नहीं है, सिस्टर इन लॉ भी नहीं है, फिर क्या है? वाइफ है। कैसे है वाइफ? समझ आ गया? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं क्योंकि मैंने बेसिक करवाने की कोशिश की, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को ने अच्छे से सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आप खुद भी ढूंढ के सॉल्व करना। तो कल हम थोड़े हायर लेवल का बेसिक मतलब करेंगे पहले, देन हायर लेवल की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि आज मैं आपको बेसिक ही करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक चुटकी में सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको समझ में आई है, इतना समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी आगे की वीडियोज़ भी ज़रूर देखना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।